गिट्टी खदान में सिकोलेसिस नामक बीमारी से फिर एक मजदूर की मौत, लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन, खदान हुई सील। जिले में गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया दीपावली पर्व, शुक्रवार को हुई गोवर्धन पूजा और दीपावली के अवसर पर युवाओं ने दुर्गम आदिवासी क्षेत्र में जाकर बांटी खुशियां। बालाघाट जिले की तहसील खेड़ लांची के ग्राम कुंबली और भोरगढ़ के बीच में संचालित की जा रही गिट्टी खदान में काम करने वाले एक और मजदूर विनोद नागोसे की 3 नवंबर को जिला चिकित्सालय बालाघाट में इलाज के दौरान मौत हो गई। यहां की गिट्टी खदान में काम करते करते यहां से निकलने वाली डस्ट से बीमार होकर मरने वाला यह 9वां मजदूर है। अभी 3 और मजदूर नागपुर में गंभीर रूप से बीमार होकर इलाज के लिए भर्ती है, तो वहीं सैकड़ा भर से अधिक मजदूर बीमार है। इस गिट्टी खदान में काम करने वाले ग्रामीण मजदूर यहां की डस्ट से सिकोलेसिस नामक बीमारी का शिकार हुए हैं। 3 नवंबर की रात को गिट्टी खदान के विरोध ग्राम कुंबली और भोरगढ़ के ग्रामीणों ने मृतक मजदूर विनोद नागोसे की डेथ बॉडी रोड पर रखकर चक्का जाम प्रदर्शन किया। पीड़ित मजदूरों के परिजनों की मांग है कि इस गिट्टी खदान में काम करते हुए बीमार हुए मजदूरों का इलाज गिट्टी खदान मालिक करवाए और जिन मजदूरों की मौत हो चुकी है उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए। आक्रोशित ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद ही 3 नवंबर की रात्रि एसडीएम वारासिवनी संदीप सिंह द्वारा उक्त दोनों खदानों को सील कर दिया गया है। हालांकि अब एसडीएम वारासिवनी द्वारा खदान सील करने के बाद 10 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन विगत 6 वर्षों से खनिज और श्रम विभाग क्यों कुंभकर्णीय नींद सो रहा था, यह भी जांच का एक बड़ा विषय है। उक्त गिट्टी खदान वारासिवनी के किसी गिरीश खंडेलवाल की बताई जा रही है, जो यहां गिट्टी से चूरन बनाकर उसे नागपुर सप्लाई करता है और खदान में बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से कार्य करवाता है। बेरोजगार मजदूर रोजी रोटी के लिए इतने मजबूर थे कि मालूम रहने के बाद भी वे काम करते रहे, अब बीमार होकर मरने को मजबूर हैं। मेरे पति काम करने आते थे कंपनी में, बस उसी डस्ट के कारण बीमार हुए, 1 साल बीमार रहे और उसके बाद में डेथ हो गई उनकी। ये कब डेट हुई उनकी? अभी 7वें महीने के 10 तारीख को, 3 महीने हुआ। कंपनी तरफ से आपको कुछ मुआवजा दिया गया? नहीं दिया गया। पंचायत में भी बात रखी हमने अपनी। पंचायत वालों ने क्या बोला? रोजगार सहायक भी थे, मैं पंचायत में गई थी। मेरे पति के डेथ होने के बाद में रोजगार सहायक थे, नारनौरे साहब थे, सरपंच साहब थे। सरपंच साहब ने बोले थे कि नहीं हम जांच करेंगे और गांव के लोगों से साइन लेंगे और कंपनी बंद करेंगे। अरे हम चाहते हैं कि हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई, लेकिन जो बाकी बचे उनको तो कुछ मत हो, कम से कम वो तो अपने परिवार के साथ में रहे। हाँ, कंपनी बंद क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं हो रही है कंपनी? अरे आप लोग नहीं कर सकते तो हमको बताओ, हम करते हैं। 2 मिनट नहीं लगता इसको बंद करने के लिए। आपके पति है, क्या नाम था उनका? श्रीराम। कब हुई मृत्यु? ये 6 तारीख 7वें महीने 2021। तो ये यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो फिर इस संबंध में कभी आपने संपर्क किया किसी से, फैक्ट्री वालों से? नहीं किए? तो क्या मांगे भी आपकी? मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे भी छोटे बच्चे, एक 3 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है और मेरे ससुर भी बीमार है, इसी कंपनी में जाते थे, वो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी अभी खटियाई में है। हमारे यहाँ मेरे मिस्टर भी अकेले थे, क्या बोलते भी, हम भी गरीब आदमी हैं बहुत। कुंबली में जो एक गिट्टी खदान संचालित है, उसको लेकर लगभग 20 दिनों से लगभग 3 बार जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया जा चुका है और साथ ही मीडिया के साथियों के द्वारा भी जिला प्रशासन को आगाह किया गया है कि विगत 1 साल के अंदर में उक्त खदान से 6 मजदूरों की मौत डस्ट और श्वास लेने की कारण हो चुकी है और 7वां जो मजदूर विनोद अगासे था वो भी लगभग 20 दिनों से जिला चिकित्सालय में भर्ती था, जिसकी भी हालत बहुत गंभीर थी और लगभग 20 दिनों के पश्चात हमने समय समय पर जिला प्रशासन को आवेदन ज्ञापन देने का काम किया और धनतेरस के दिन 3 तारीख को भी 7वां जो मजदूर था विनोद अगासे, उसकी मृत्यु हो गई। नगर में गुरुवार को दीपावली पर्व की धूम रही और सुबह जल्दी उठकर महिला और युवतियों ने रंगों से घर की दहलीज को सजाकर मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी की। वहीं युवा और बच्चों ने जमकर लक्ष्मी पूजन के बाद आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। लोगों ने शुभ मुहूर्त में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर महालक्ष्मी की पूजा कर सुख वैभव और धन समृद्धि की कामना की। ओम जय लक्ष्मी माता।
हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा को बहुत विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसी को लेकर जिले भर में शुक्रवार को सुबह से ही घर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की घर घर में आंगन में स्थापना की गई है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में गाय को धन की देवी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन गाय और बछड़ों की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, जिससे सभी गोकुल वासियों की रक्षा हुई और इंद्रदेव का घमंड भी टूट गया। तभी से इस पर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो जिए औरों के लिए जीना उसी का नाम है। त्योहार की खुशियां तो सब मनाते हैं, लेकिन इस बीच युवाओं का एक ग्रुप सालों से सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है, जो खुशियां बांटने सालों से कोशिश कर रहा है। इस दीपोत्सव में भी इस परंपरा का नवाचार हुआ है। युवाओं ने दुर्गम आदिवासी गांव दुगलई में जाकर आदिवासी भाइयों को नए कपड़े, मिठाइयां बांटकर और फुलझड़ियों के साथ आतिशबाजी कर आदिवासी भाइयों के घर दीप जलाकर 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत की। जिले के साथ ही नगरीय क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट भवन हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार ऐसे भवनों को रोजाना देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं, जिससे ऐसे भवनों में कार्यालय भी संचालित हो रहे हैं। सफर करने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में पहुंचते हैं यात्री। नगरीय क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र बस स्टैंड परिसर में ही जीर्ण शीर्ण हालत में पुराना बस स्टैंड है, जिसके नीचे रोजाना बड़ी संख्या में बैठकर यात्री बसों का इंतजार करते हैं। साथ ही इसी जर्जर भवन में बड़ी संख्या में दुकानें और कार्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते ये जर्जर भवन किसी भी दिन हादसे का कारण बन सकता है। किरणापुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानेगांव में 1.5 दशक से अधिक समय होने जा रहा है। अब तक आने जाने के लिए सड़क नहीं बन पाई है। सड़क बनाने अनेक बार शिकायत की गई, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन द्वारा सड़क बनाने की ओर कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल शासकीय उच्चतर माध्यमिक भानेगांव में एक शाला एक परिसर के तहत वर्तमान सत्र में कक्षा 1 से 8वीं तक 156 विद्यार्थी और कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1054 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इन्हें कच्चे और जर्जर मार्ग से अपने स्कूल आना जाना करना पड़ रहा है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।